हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई ग्रामर एंड आर ट्यूटोरियल्स। अब टाइटल से तो आपको पता ही चल चुका होगा कि हम इस सीरीज में क्या देखने जा रहे हैं। आर्टिकल्स विथ 61 रूल्स। देखिए गाइस, हम 61 रूल्स कवर करने जा रहे हैं। इस सीरीज में आपको मैं हर एक वीडियो में 4 से 5 रूल्स आर्टिकल्स के बताऊंगा विथ सम एग्जाम्पल्स। तो शुरुआत करते हैं हमारा आर्टिकल्स विथ 61 रूल्स। अब सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल के डेफिनेशन और कौन से तरीके के आर्टिकल होते हैं। हमारे पास सिर्फ 3 आर्टिकल है, जैसे कि अ, एन और द। अ और एन को कहा जाता है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इसकी डेफिनेशन ऐसे है, एन आर्टिकल विच डज नॉट रिफर टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज कॉल्ड एज इनडेफिनाइट आर्टिकल। इसे हम इनडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। और दूसरा आर्टिकल है द, इसे हम कहते हैं डेफिनाइट आर्टिकल। अब डेफिनाइट आर्टिकल की डेफिनेशन देखियो, एन आर्टिकल विच इज यूज्ड टू रेफर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग इज नोन एज डेफिनाइट आर्टिकल। अब हमें सबसे पहले यह बात ध्यान में रखनी है, हम अगर आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो उनको हम सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज करते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? अब पहला रूल देखते हैं, रूल नंबर 1। यूज ऑफ इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन, इन दोनों के बारे में देखना है हमें। ये पहला रूल है हमारा। ए एंड एन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज न्यूली इंट्रोड्यूस। कोई भी नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी नाउन हो, जब उसे हम पहली बार इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस वक्त हमें यूज करना है ए या फिर एन का, इन दोनों में से एक। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देता हूं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, आई सॉ अ मैन। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, गिव मी अ पेन, सिंगुलर। थर्ड है, दिस इज अ गर्ल। एंड फोर्थ है, दैट इज अ डॉग। अब फिफ्थ सेंटेंस की तरफ देखिए ध्यान से, इट इज एन एग। सिक्स्थ है, हियर इज एन अम्ब्रेला। आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड। अब यहां पे मैंने एन के जहां जहां एन लिखा है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है। क्यों? क्योंकि ये सब जो वर्ड्स आप देख रहे हैं एन के बाद के, वो सब वॉवल्स से शुरू हो रहे। अब वॉवल्स क्या होते हैं? अंग्रेजी में ये 5 वॉवल है, ए ई आई ओ यू। इन वॉवल से, अब छोटा सा रूल आपको मैं बोल देता हूं, इन वॉवल से अगर किसी नाउन की शुरुआत हो रही है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की शुरुआत अगर इन वॉवल्स से शुरू हो रही है तो उस वक्त हमें एन का, एन ये आर्टिकल यूज करना है उनके पहले। इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस भी है। अब ये आर्टिकल क्यों यूज करते हैं हम, ये भी मैं आपको बोल देता हूं। क्योंकि जब हम एग ये वर्ड बोलते हैं, या फिर अम्ब्रेला ये वर्ड बोलते हैं, या फिर ओल्ड ये वर्ड बोलते हैं, तो उस वक्त हमारे पेट में से जो हवा आती है वो फ्रीली आती है, उसे किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं होता। तो इसलिए हम उन्हें वॉवल्स कहते हैं। तो जब उस तरीके के वर्ड्स मतलब नाउन हम प्रोनाउंस करते हैं तो उस वक्त हमें उस नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एन का यूज करना होता है। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। इन वॉवल को छोड़ के भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले हम एन का यूज करते हैं। जैसे कि ये वर्ड देखिए, एन ऑनेस्ट। अगर आप ये बोलेंगे ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट ये वर्ड मतलब ये नाउन एच से शुरू हुआ, तो फिर भी बोलते वक्त हम बोलेंगे ऑनेस्ट, हम हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, ऑनेस्ट बोलेंगे। इसलिए इसके पहले हमें एन यूज करना है। अंडरस्टूड? अब हम सेकेंड रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? देखिए, इट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ वन, एक चीज।
किसी एक चीज को हम जब रेफर करते हैं तो उस वक्त उस वन को बताने के लिए हम आर्टिकल का यूज करते हैं अ या फिर एन का। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आपके सामने है। शी हैज अ बुक, एक बुक है इसलिए बोलेंगे हम शी हैज अ बुक। सेकेंड देखिए, इट इज एन एप्पल। अब यहां पे आप गौर से देखेंगे तो ये वॉवल है। एप्पल का स्पेलिंग जो आप देखोगे तो उसकी शुरुआत वॉवल से हो रही, इसके लिए मैंने इसके पहले एन का यूज किया है। थर्ड सेंटेंस देखिए, ही हैज अ न्यू कार, अ न्यू कार, एक नई कार है उसके पास। फोर्थ सेंटेंस देखिए, राम विल कम बैक इन अ ईयर। अंडरस्टूड, एक साल में वो रिटर्न हो जाएगा या फिर से आ जाएगा। और लास्ट सेंटेंस देखिए, आई सॉ हिम एन आवर अगो, एक घंटे पहले मैंने उसको देखा था। डू यू गेट माई पॉइंट? अब हम देखेंगे रूल नंबर 3। थर्ड रूल क्या है देखिए, बिफोर अ नाउन व्हेन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लास, कोई भी क्लास हो, जैसे कि बॉयज हो, एनिमल्स हो या फिर गर्ल्स हो, अडल्ट्स हो, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो उसे एक कहा जाता है, एक क्लास कहा जाता है। हियर द मीनिंग ऑफ अ और एन इज एवरी। अब इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस देखिए, अ लायन इज अ वाइल्ड एनिमल। अब लायन ये वाइल्ड एनिमल है, यानी कि सब तरह के जो लायन होते हैं वो क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल, पर हमने एक को रिफर किया। अ लायन इज अ वाइल्ड एनिमल। नेक्स्ट देखिए, अ गोट इट्स ग्रास, गोट ग्रास खाती, या फिर आप काऊ भी बोल सकते हैं, अ काऊ इट्स ग्रास। अ बफेलो इट्स ग्रास, ये भी आप यहां पे बोल सकते हो। थर्ड सेंटेंस देखिए, अ डॉग इज फेथफुल एनिमल। हम पूरे डॉग, ये सोसाइटी मतलब ये क्लास के बारे में हम बात कर रहे हैं, सो हम यहां कहेंगे अ डॉग इज फेथफुल एनिमल। फोर्थ सेंटेंस देखिए, एन ऑनेस्ट मैन नेवर टेल लाइज। कोई भी ऑनेस्ट मैन हो वो कभी झूठ नहीं बोलता, ये बात समझ में आई। और लास्ट सेंटेंस है, अ चाइल्ड क्राइज व्हेन इट इज हंग्री। हमें ये तो बात मालूम है, छोटे बच्चे जब भी रोते हैं, क्यों? क्योंकि एक तो उनको कुछ तकलीफ हो रही हो या फिर वो भूखे हो, तो उस वक्त वो रोते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट?